तो महाराष्ट्र में बीएमसी के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। इस दौरान सभी प्रत्याशी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंकते दिखाई देंगे। लेकिन पिछले करीब एक महीने में चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरह की सियासी बयानबाजी हुई है, चुनावी रिजल्ट पर उसका असर बड़ा पड़ सकता है। तो एक तरफ महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बीजेपी और शिवसेना के तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे नेता थे। लेकिन बीएमसी के सियासी पिच पर भी बीजेपी को अपना पसंदीदा मुद्दा मिल गया, जिस पर पिछले कुछ समय से बीजेपी जमकर चौके छक्के लगा रही है। तो वही शिवसेना यूबीटी मराठी मानुष पर अपना दाव लगाए बैठी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सीएम फडणवीस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को बाबा साहेब ठाकरे ने खड़ा किया, आज वो हमें चुनौती दे रहे हैं। मराठी मानुष को बीजेपी से बड़ा खतरा है। शिवसेना की स्थापना होकर 60 साल हो गए और 60 साल से ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। ठाकरे ब्रदर्स की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को चैलेंज दे रहे। जिस बाला साहब ठाकरे ने आपके पार्टी को बढ़ावा दिया इस राज्य में, नहीं तो आपको कौन पूछता था? आपके पास पोस्टर लगाने को 2 लोग नहीं थे मुंबई महाराष्ट्र में। तो आप बाला साहब ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। मराठी मानुष का जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी लड़ाई। दरअसल इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में चुनावी प्रचार के दौरान ठाकरे ब्रदर्स पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा था कि चुनाव में मराठी मानुष के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि ठाकरे बंधुओं को अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है और इसीलिए ठाकरे ब्रदर्स मराठी मानुष को डराकर वोट लेना चाहते हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी पर कब्जे को लेकर जारी ये जंग सिर्फ मराठी और गैर मराठी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम, बुरखा, टोपी, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जैसे शब्द भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर भी ठाकरे ब्रदर्स को जमकर घेरा। सीएम फडणवीस ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि दोनों भाइयों को हिंदू शब्द बोलने में शर्म आती है। काही लोकांची अवस्था कशी झाली, काल 2 बंधू नाशिकला गेले होते। नाशिकला गेल्यानंतर तिथे मुंबईवर भाषण केलं। मुंबईमध्ये सभा घेत नाहीत, मुंबईमध्ये बोलत नाहीत। पण त्याहीपेक्षा मला आश्चर्य वाटलं, नाशिकमध्ये त्या ठिकाणी त्यांची सुरुवात माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो होती आणि मुंबईमध्ये मात्र हिंदू शब्द सोडून दिला आणि मुंबईमध्ये त्यांची सुरुवात होती माझ्या तमाम राष्ट्रभक्त बांधवांनो। का मुंबईमध्ये हिंदू म्हणायची लाज वाटते की कोणाच्या तरी मतांची लालची आहे, कोणाच्या तरी मतांचं लांगुल चालन करायचं आहे म्हणून मुंबईमध्ये हिंदू हा शब्द तुम्ही या ठिकाणी काढला आणि आपल्या घरच्या घरी मुलाखती दिल्या आणि घरच्या घरी मुलाखती देऊन त्या तो बीजेपी खुलकर हिंदुओं के पक्ष में बयानबाजी के लिए जानी जाती है, लिहाजा सरकार में मंत्री नितेश राणे कहां पीछे रहने वाले थे। नितेश राणे ने रोहिंग्या बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी है कि 15 जनवरी के बाद अपना बैग पैक करना शुरू कर दे। 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो, 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी लेके जा रहा हूं। तो बीएमसी चुनाव में भले ही ठाकरे बंधुओं ने हिंदुओं के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी हो, लेकिन एआईएमआईएम के नेता अपने ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने के लिए खुलकर बयान दे रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कोई बुर्का पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बने, तो वारिस पठान चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद कहने वाला मुंबई का मेयर बने। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, तो असदुद्दीन ओवैसी की इच्छा पर बीजेपी की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार देखने को मिला। असम के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को आईना दिखाते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ओवैसी साहब, आपके मन में गजबाए हिंद है, लोग नहीं उस नेतृत्व मानेंगे घृणा फैलाने वालों को। कभी ओवैसी जी जैसे लोगों जो मन में दूसरे के मन में घृणा फैलाते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा नहीं होगा। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. तो बता दें कि बीएमसी में 227 वार्ड के लिए 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, मनसे और बीजेपी शिंदे सेना का गठबंधन आमने सामने है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और एनसीपी गुट अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। अभी आपने बीएमसी चुनाव में हो रही सियासी बयानबाजी सुनी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस चुनाव को लेकर वोटर्स के दिल में आखिर क्या है। तो चुनावी प्रचार के आखिरी दिन हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो पर की, दिखाते हैं आपको। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं ज्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए। और देखिए, उसका उदाहरण दिखाने के लिए हम लोग आए हैं इस समय बांद्रा से सटे सांता क्रूज में, और आप देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, उनके कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं। और आप देखिए कि ये पूरा रोड किस तरीके से, पूरा एक शक्ति प्रदर्शन जो है एक तरीके से किया जा रहा है। और इस वक्त हम खुद जो यूबीटी पक्ष के जो कैंडिडेट है उनके साथ में मैं मौजूद हूँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। और सर, ये आज आखिरी दिन है, मैडम ममता जी खड़ी है, ये बताइए आखिरी दिन है और आज देखा बड़ी भव्य तरीके से आज निकल रहे हैं, पूरे शक्ति प्रदर्शन। लग रहा है कि आज पूरी ताकत झोंक देनी, पूरी ताकत ही लगाई है हमने और जीत हमारी ही होगी। सर, हमारे मौजूद है नगर सेवक रह चुके हैं, ममता जो है उनके पिताजी यहाँ से नगर सेवक रह चुके हैं, इस बार उनकी बेटी खड़ी है। सर, एक बार थोड़ा सा मेरे इधर आ जाइए। सर, क्या लग रहा है इस बार आप तो लगातार जीतते रहे? आज मैंने एक्चुअली रैली के अंदर मैंने बैलगाड़ी रखा था, तो बीजेपी वालों ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया। तो आज बैलगाड़ी का क्या ऑब्जेक्शन है? उनके पास ऐसा नहीं कि कोई प्राणी नहीं लेके जाए, कोई अपनी मर्जी से गाड़ी लेके आया होगा, तो मैं इसको क्या करूँ? और इन लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं और इन लोग हिंदू धर्म बोलते हैं। कौन सा हिंदू धर्म? अपने हिंदू धर्म के खिलाफ ऑब्जेक्शन लेना ये उनका काम है। तो ये जो रैली है, इससे पूरी बैलगाड़ी आप लेके आने वाले थे? आप आई थी, शिवमाल तक आई थी, तो इन लोग से मैंने रुकाया, तो रुकाने के बाद उनको पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास कुछ पेपर है क्या? बोला नहीं है। तो फिर बोला बैनर निकाल, कटआउट निकालो, निकाल दो। आज मेरी जो रैली है, इतनी बड़ी रैली है और जो मेरी बेटी की जीत है, उसके लिए उनकी जलन हो रही है। देखिए, यहाँ पर आखिरी दिन है, कोई बाइक रैली निकाल रहा है, यहाँ से तो बैलगाड़ी पर निकलने वाली थी पूरी रैली, लेकिन अपोजिशन की वजह से बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स ने पक्ष जताया, जैसा कि कह रहे कि उन्होंने थोड़ा सा इस पर सवाल उठाया और फिर उसको रोकना पड़ गया। मैडम, ये देखिए यहाँ पे पूरे समर्थक जो हैं। मैडम, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब आपके पिताजी यहाँ खड़े थे वो भी लगातार जीतती रही, आपके माताजी भी जीती हैं, और इस बार आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है, मुश्किल होगी या फिर आसान होगा? आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 10 साल तक पब्लिक रुकी हुई थी कि हमारे फैमिली से कब कोई आए, और अब हम आए और हम जीत के दिखाएंगे। ये जीत के दिखाएंगे। कड़ा मुकाबला है, आखिरी दिन प्रचार का है और लगातार
पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा दिखाने की कि जो मेरी नजरें देख पा रही हैं, आप भी वो कैमरे के नजर से देख पाएं कि क्या माहौल है। मुंबई की सड़कों का ये पूरा नजारा है और आज जो है आखिरी दिन है, 15 तारीख को चुनाव है, 16 को काउंटिंग, और उससे पहले खासतौर से 4 पार्टियां, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे, इनके बीच में मुंबई में ज्यादा मुकाबला देखा जा रहा है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं, तो ये तस्वीरें हैं पूरी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी और भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नयन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव।